आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 8 और बुक का नाम है गणित मंथन, अभ्यास 1B। इसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ब्रैकेट के अंदर -3/4 ब्रैकेट क्लोज और 3, यानी इन दोनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। और जोड़ने के बाद अगर परिमेय संख्या हमको मिलती है तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, सत्य। और अगर नहीं मिलती है तो उसका क्या लिखेंगे, सॉरी, यहाँ पे सत्य या सत्य नहीं, संख्या है या नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर संख्या परिमेय संख्या में आती है तो लिख देंगे परिमेय संख्या है, और अगर जोड़ने के बाद परिमेय संख्या नहीं मिलती है तो लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है। जबकि हमको पता है कि अगर परिमेय संख्या है और उनको हम जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग करें तो क्या होगा, जो भी संख्या मिलेगी वो परिमेय संख्या ही है। तो दोनों का आंसर क्या होगा, इसका भी है होगा और इसका भी है होगा कि ए भी परिमेय संख्या है और ए भी परिमेय संख्या। लेकिन अभी हमें इसे सॉल्व करके दिखाना होगा, उसके बाद इसका आंसर हम देंगे। इसमें दो क्वेश्चन है, तो इस वाले क्वेश्चन को, जो पहला क्वेश्चन है ये हम आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन ये आपको करना है। ठीक है, इसको कीजिएगा। अगर ना आए समझ में तो फिर कमेंट में आप बताइएगा, तो उसको फिर से हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, लेकिन इसको आपको करना है। तो चलिए, इसका पहला जो है -3/4 और 3, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का साइन लगाएंगे। -3/4 क्या करना है हमको, जोड़कर बताना है। इन दोनों के बीच में साइन कौन सा लगा देंगे, प्लस और 3। ठीक है, इसके नीचे बटे का साइन लगाएंगे और 1, तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 1 का, दोनों को जो हर है 4 और 1 का हम लासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 और 1 का हम लासा निकाल लेते हैं। पहले 2 से भाग देंगे तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 2 दूनी 4। 1 आता है नहीं तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, और 1 को ऐसे ही लिख देंगे। इन दोनों को क्या करा देंगे, गुणा, तो 2 दूनी 4, तो लासा कितना आ गया, 4। अब इस 4 का इस 4 में क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तब आंसर क्या आएगा, 4 एकम 4, तो आंसर क्या आया 1। 1 का 3 में क्या करा देंगे, गुणा, तो गुणे 3, तो आंसर क्या मिलेगा 3। तो उस 3 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। हर का हर से करा देंगे भाग, जो भी आंसर आएगा उसको हम अंश के साथ करा देंगे गुणा। गुणा कराने के बाद जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। इसके साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। प्लस का साइन है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस। 1 का 4 में भाग कराएंगे, आंसर क्या आएगा 4। 4 का 3 में करा देंगे गुणा, तो 4 तिया 12, 12 को हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसे अभी पिछले वाले क्वेश्चन हमने किया हुआ था सेम वैसे ही है, कुछ नया नहीं कर रहे, बस केवल इसको सॉल्व करके ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अब क्या करेंगे, इसका साइन है माइनस, इसका साइन है प्लस, तो इन दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 9/4। और यहाँ पे चिन्ह कौन सा लगाएंगे, 3 के साथ है माइनस और 12 के साथ है प्लस, तो साइन कौन सा रहेगा, प्लस, जबकि प्लस साइन हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या मिल गई हमको 3/12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। आंसर में आपने लिखना है, एक नीचे लाइन लेना है, यहाँ पे लिखना है परिमेय संख्या है, और ये हो गया आंसर। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें ये यहाँ पे ये संख्या मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया परिमेय संख्या है। ऐसे ही आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी आए फिर आपने उसको लिखना है परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए तीसरा भी हम कर लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हैं जल्दी से।
तीसरा क्वेश्चन है, दोनों पक्षों को हल करके स्थापित कीजिए। दोनों पक्षों को हल करके स्थापित कीजिए, सॉरी सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए। क्या है क्वेश्चन इसका? तीसरे का पहला क्वेश्चन है -5/8 ब्रैकेट के अंदर है ये, प्लस ब्रैकेट ओपन -9/13 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बराबर, फिर ब्रैकेट के अंदर है -9/13, उसके बाद प्लस का साइन है -5/8। ठीक है, तो इसे हमें सॉल्व करना है, इसे भी हमें सॉल्व करना है। अगर ये दोनों का आंसर बराबर आ जाता है तो यहाँ पे बस हमें इतना ही करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। अगर बराबर होगा तो ऐसे दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड, ये हमारे आंसर में आ जाएगा। अगर बराबर नहीं है इसको हम ऐसे दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। वो कब हमें पता चलेगा? जब हम दोनों पक्षों को सॉल्व करेंगे। तो तीसरे में 3 क्वेश्चन है, हम पहला वाला आपको बता दे रहे हैं, बाकी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे, तो इसको अच्छे से आपने समझ लेना है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड और इसे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे LHS, राइट हैंड साइड लिखेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे और जो लेफ्ट हैंड साइड का इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो -5/8 प्लस ब्रैकेट ओपन -9/13 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको जल्दी से सॉल्व कर लें। -5/8, पहले वाले में से ब्रैकेट हटाना हमको, उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस है तो हमें कौन सा साइन मिल जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और 9/13। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों ही हर का हम लासा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 8 और 13 का लासा निकाल लेते हैं। यहाँ पे 8 और ये 13। ठीक है, तो पहले 2 से भाग देंगे। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आएगा? 4 बार में। और 2 की टेबल में 13 आता है? नहीं आता, तो इसको ऐसे ही नोट कर लें। फिर 2 से करेंगे, 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 13 आता है? नहीं, इसको फिर से ऐसे ही नोट कर लें। फिर 2 से देंगे, 2 की टेबल 2 कितनी बार में आएगा? 1 बार में। उसके बाद 13 को फिर ऐसे नोट कर ले। अब 13 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता। 13 किसकी टेबल में आएगा? 13 की टेबल में ही आएगा। एक को ऐसे ही नोट कर दें और 13 1 का 13। अब इन सबको क्या करेंगे? आपस में गुणा करा देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 का 13 में हम गुणा करा देते हैं। 8 गुणे 13, 8 त्रिक 24, 2 8 2 10। तो कितना हमें मिल जाएगा? एलसीएम 104। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 104। अब हम 8 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 13 आएगा, और 13 का 5 में क्या करा देंगे? गुणा। तो 13 5 65। साइन कौन सा लगाएंगे? माइनस का। क्यों? क्योंकि इसके साथ साइन कौन सा है? माइनस का। तो यहाँ लगा दिया माइनस। ये भी माइनस है, ये भी हम माइनस से लगा देंगे। अब 13 का फिर से इसमें भाग देंगे 104 में, तो क्या आएगा? आंसर क्या मिलेगा? 8। 8 का हम 9 में क्या करेंगे? गुणा। तो 9 8 9 72। दोनों संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इसका साइन भी माइनस है, इसका साइन भी माइनस है। तो जब दोनों के चिन्ह समान होंगे तो संख्याओं क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और साइन कौन सा लगाएंगे? जो संख्या के साथ में
लगा होगा वही साइन हम लगा देते हैं। ये एरो साइन सारे हटा दे वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर का साइन लगाते हैं। आप हमारे पास यहाँ पे नीचे जगह नहीं है इसलिए साइड में लिखेंगे, लेकिन आप लोग क्या करोगे इसी के नीचे ही लिखेंगे। आप दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, इसको रफ कर लें। तो 65 और 72 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 6 7 13, तो 137 बटे 104। और दोनों संख्या साथ में साइन कौन सा है, माइनस का है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का। ठीक है, ये इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, आंसर क्या मिला हमको, माइनस 137 बटे 104। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि अभी इसको रफ करना पड़ेगा। माइनस 137 बटे 104। अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया तो आंसर हमें ये मिल गया। अब हम राइट हैंड को सॉल्व करते हैं। अगर राइट हैंड को भी सॉल्व करने के बाद यही आंसर आता है तो क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड साइड, और यही आंसर हो जाएगा। चलिए, ऐसे शायद आपको समझ में ना आए तो इसको भी जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं। इस बार जब लेफ्ट हैंड को हमने सॉल्व किया तो क्या लिखा था, लेफ्ट हैंड साइड। इस बार इसको सॉल्व करना है, इसको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन पे ही राइट हैंड साइड, और जो क्वेश्चन है उसको हम नोट कर लेंगे। माइनस 9 बटे 13 ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस 5 बटे 8। अब यहाँ पे क्या करें, माइनस 9 बटे 13 को हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस माइनस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 5 बटे 8। अब यहाँ पे 13 और 8 का फिर से हम क्या लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। पहले भी एलसीएम निकाल चुके हैं तो उसका कितना आया था, 104। 13 का फिर से यहाँ पे भाग देंगे, कितना आएगा, 8। 8 का 9 में क्या करेंगे, गुणा, तो 8 9 72। साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि इसके साथ में साइन कौन सा है, माइनस का। माइनस है माइनस, 8 का 13 भाग देंगे कितना आएगा, सॉरी 8 का 104 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 13। 13 का 5 में क्या करा देंगे, गुणा, तो 13 बचे 65। अब इन संख्याओं को क्या करेंगे, दोनों का जो साइन है वो माइनस है, तो दोनों ही संख्याओं को फिर से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 72 और 65, तो 2 और 5 7, और 7 और 6 13। तो आंसर क्या आएगा, 137 बटे 104, और साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, क्योंकि दोनों ही संख्याओं के साथ में साइन कौन सा है, माइनस का है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया था तब भी आंसर क्या आया था, माइनस 137 बटे 104। इसको हमने सॉल्व किया तब भी आंसर क्या आया, माइनस 137 बटे 104। यानी ये दोनों पक्ष क्या हैं, बराबर हैं। तो इसी के नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे इसको रफ कर दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने उसी के नेक्स्ट लाइन पे उसको लिखना रहेगा। तो यहाँ पे फिर बराबर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या है, बराबर है। ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फोकस करें हम तो यहाँ पे देखिए -5 बटे 8, -5 बटे 8, -9 बटे 13, -9 बटे 13। सिर्फ क्या किया गया हुआ है, संख्या को जगह अदला बदली कर दी गई है। ठीक है, इसको पहले लिखा हुआ है, इसको यहाँ बाद में कर दिया हुआ है, इसको बाद में लिखा था, इसको पहले कर दिया हुआ है। जबकि दोनों को करना क्या था, यहाँ पर भी जोड़ रहे थे और यहाँ पर भी, तो ऑब्वियसली दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, अगर हम 3 + 2 को ऐसे जोड़े तब भी इसका आंसर 5 आएगा, या हम 2 + 3 जोड़े तब भी इसका आंसर 5 ही आएगा। संख्याओं की अगर हम जगह बदल दें और जोड़ रहे हो या घटा रहे हो तब क्या होगा, सेम ही होगा। यहाँ पे अगर हम इसे इसको घटा दें,
3 माइनस 2 कर दें तब आंसर क्या आएगा? 1 आएगा, या 2 माइनस 3 कर दें तब भी क्या आएगा? 1। लेकिन क्या होगा? ये प्लस में है, ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन बड़ी संख्या के साथ में। ठीक है, तो जोड़ देखिए घटा रहे हैं तो उसके मान में फर्क पड़ रहा है, जगह बदल रहे हैं हम तब इसके मान में फर्क, लेकिन हम जोड़ रहे हैं तो उसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है, तो संख्याओं को अगर जोड़ रहे हैं और उनके हम जगह अदला बदली कर रहे हैं तो उनके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको भी याद रखिएगा, घटाने में उनके मान बदल सकते हैं लेकिन जोड़ने में कोई भी मान नहीं बदलेगा अगर संख्याओं की जगह हम अदला बदली कर दें तो। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, एक बार फिर से हम आपको इसको सॉल्व करके बता देंगे। अब इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपने करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देते हैं। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है 3 प्लस ब्रैकेट के अंदर -7/12 बराबर ब्रैकेट ओपन -7/12 क्लोज प्लस 3। ठीक है, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व कर देखिए पिछले वाले में भी क्या था, जगह अदले बदली हुई थी, यहाँ पर भी ये 3 यहाँ पे पहले, यहाँ पे बाद में हो गया। -7/12 बाद में था, यहाँ पे पहले कर दिया। दोनों ही क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी। तो इनके मान क्या होंगे? समान ही होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होंगे? बराबर ही होंगे। लेकिन फिर भी आपने पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको, और उसके बाद फिर आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी का तीसरा क्वेश्चन है, उसको भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पे है ब्रैकेट के अंदर -4/7 प्लस 1/4, उसके बाद इस ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर प्लस ब्रैकेट ओपन 7/-16, उसके बाद बराबर का साइन है, ब्रैकेट -4/7 ओपन प्लस क्लोज हो गया, फिर ब्रैकेट उसके अंदर 1/4 प्लस 7/-16, ये है ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। इसमें भी क्या होगा? इसमें भी मान समान ही आएगा। क्यों? -4/7 -4/7, 1/4 1/4, उसके बाद ये संख्या 1 है और ये संख्या 1, यहाँ पे 7/-16 7/-16। ठीक है, यहाँ पे इसको हमने पहले कर दिया था, अब इसको हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन जबकि दोनों में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी हम जोड़ रहे हैं। इसका भी मान क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इन दोनों के आंसर बराबर ही आएंगे। ठीक है, केवल जो संख्या है उनका स्थान केवल बदल दिया गया हुआ है। इसके साथ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये यहाँ पे माइनस है। तो आंसर सेम ही आना है, लेकिन फिर भी आपने इसको सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा, या इसकी फोटो क्लिक करके कमेंट में शेयर कर दीजिएगा, तो इसके वीडियो बना करके हम अपलोड कर देंगे, तो आपको जो भी डाउट्स वगैरह होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।